हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हमको इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस समझना है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखे इस चैप्टर के इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, तबाही अमल में। अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम को समझना है हमको। व्हाट इज दी तवाजुन, इक्विलिब्रियम स्टेट इन केमिकल प्रोसेस। हमको पता है कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इसको, कि अगर N2O4 गैसियस डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैसियस फॉर्म में लेते हैं, तो स्टार्ट में हमको पता है अगर ये ले रहे हैं हम इस तरह बीकर में या कोई बॉटल वगैरह में ले रहे हैं इसको, तो स्टार्ट में सिर्फ क्या रहेगा ये N2O4। तो कितना परसेंट आएंगे स्टार्ट में? 100%। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ क्या है N2O4। अब कुछ देर बाद इसको जब हमने हीट किए तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होना शुरू होगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होगा? 2 टाइम NO2 गैस। तो ये जब हीट किया हमने तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? इट इज कन्वर्टेड इनटू NO2। किस में कन्वर्ट हो गया ये? NO2 गैस। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जैसे ही 100% था, अब ये बढ़ते बढ़ते ये 0% था स्टार्ट में। टाइम जैसे जैसे पास होगा ये 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, ओके, 20 से 30 हुआ। अब ये और ये इनका कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया? अब ये कॉन्सेंट्रेशन इक्वल। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल्स, कांस्टेंट। इक्वल मतलब यहाँ पे कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, ये दोनों बातें हैं। मगर व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट becomes constant, then we can say this reaction is in chemical equilibrium। तो अब इस अमल पर क्या होगा यहाँ पर कि ये वापस क्लोज कंटेनर में कर रहे हैं हम, ये क्लोज है, तो इसीलिए NO2 आपस में मिलकर फिर से क्या बना देगा? N2O4। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमको इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस में अगर देख रहे हैं तो इसी को कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये एक एग्जाम्पल है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, मुस्तकिल हो जाते हैं, फिर तब्दीली नहीं होती। जितना ये प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना, तो कोई तब्दीली नहीं हुई। जैसे हम 4 बच्चे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और 4 बच्चे सेकंड से फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं वापस, तो अगर हम काउंट करें बच्चों की तो बच्चों की तादाद सेम रहती है। अमल हो रहा है, कुछ बच्चे ऊपर गए, कुछ बच्चे नीचे आए, मगर काउंट जब किए स्टूडेंट्स की, बच्चों की, तो तादाद सेम आती है। तो ऐसा अमल क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। ओके, ये हमको ऐसा लगता है कि अमल नहीं हुआ, मगर अमल जारी रहता है विथ कांस्टेंट रेट। या दूसरी एग्जांपल, अगर इसी को समझना है केमिकल इक्विलिब्रियम को, तो रस्सा खींच देखे होंगे आप लोग। अगर रस्सा खींच में इक्वल ताकत अगर लगाते हैं हम, तो पॉइंटर जो होता है रस्सा खींच में, वो वहीं पर रहता है, ना इधर जाता है ना उधर। तो जब इक्वल ताकत लगाते हैं रस्सा खींच में, टग ऑफ वार में, तो पॉइंटर सेम जगह पर रहता है। तो ये खींच रहे पहलवान जो है, ताकत लगा रहे, मगर पॉइंटर वहीं है। तो ये भी अमल इक्विलिब्रियम के जैसा होता है, अमल हो रहा है मगर दोनों तरफ से इक्वल है। इस तरह भी बता सकती हूँ। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम को हम ऐसे लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रही है, मगर रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है। और कॉन्सेंट्रेशन इर्तिकाल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का क्या होता है? बिकम्स कांस्टेंट, मुस्तकिल हो जाता है, तब्दील नहीं होता। तो ये अब यहाँ पर N2O4 ये कलरलेस होता है, कलरलेस, स्टार्ट में कलरलेस, मगर ये रेडिश ब्राउन, ये कैसा कलर हो जाता है इसका? इट इज रेडिश ब्राउन। तो हमको समझ में आ जाता है कि कौन सी गैस बन गई यहाँ पर? NO2। तो ये एक एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरी एग्जाम्पल लेकर भी इसको हम समझ सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, इफ इन अ क्लोज कंटेनर
एग्जाम्पल, इन क्लोज्ड कंटेनर टेक हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। अगर क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन आयोडाइड गैस लेते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस को जब हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होती है किसमें, H2 गैस में, हाइड्रोजन गैस में, प्लस I2 आयोडीन गैस में। और जब ये 100% थी स्टार्ट में, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो परसेंटेज बढ़ता है। एक वक्त आता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं तो हमको ये इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल होती है, ये कहलाती है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आप कैसे समझेंगे, ये कैसा होता है कि कलर में इट इज़ कलरलेस। तो बीकर जब हम ले रहे हैं या कोई बॉटल ले रहे हैं क्लोज कंटेनर में तो ये कलरलेस है, HI कैसा रहेगा, इट इज़ कलरलेस। तो हमको मालूम है कलरलेस है, HI है। कुछ देर बाद हमको बॉटल में, क्लोज बॉटल है तो बॉटल में हमको कलरलेस से हमको कैसा दिखाई देता है, इट इज़ वायलेट दिखाई देता है। तो वायलेट क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू आयोडीन गैस बन गई है। आयोडीन का कलर कैसा है, वायलेट। और कौन सी है उसके साथ, H2 गैस कलरलेस होती है। तो H2 प्लस I2 आयोडीन की वजह से ये कैसा कलर हो जाता है, ये वायलेट। तो ये भी हम समझ सकते हैं दूसरी एग्जाम्पल लेकर, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। तो ये दो एग्जाम्पल आसान है। तीसरी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मगर ये कलर पर से डिपेंड है। ये कलर इसका कलरलेस, यहाँ पर कैसा रहेगा, ये कलरलेस और इसका कलर कैसा रहेगा, इट इज रेडिश ब्राउन। यहाँ पर HI का कलर कैसा रहेगा, कलरलेस। जैसे जैसे फॉर्मेशन होंगी तो आयोडीन कैसा हो जाएगा, ये इट इज वायलेट इन कलर। स्क्रीनशॉट ले लेना है फौरन। अब ग्राफ की मदद से भी हम समझ सकते हैं इसको, ग्राफ देखेंगे। नाउ सी इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस बाय ग्राफ की मदद से भी हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल कौन सी ले रहे हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम इक्वेशन की। तो एक लेते हैं हम, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड गैस कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड बैक इनटू N2O4। तो ये कौन सी स्टेट मिल रही है हमको, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अगर एक ग्राफ बनाते हैं हम, ग्राफ फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन y एक्सिस पर लेते हैं हम और x एक्सिस पर क्या ले रहे हैं हम, टाइम, वक्त x एक्सिस पर ले रहे हैं। तो ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो हमको पता है कि N2O4 का रिएक्टेंट है ये, स्टार्ट में कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रहेगा, ये N2O4 ज़्यादा रहेगा, और स्टार्ट में NO2 कहाँ पर रहेगा, 0 टाइम, ये क्या रहेगा, NO2। पहले ये समझ लेना है, कॉन्सेंट्रेशन इर्तिकाज स्टार्ट में सबसे ज़्यादा तो रिएक्टेंट है 100% है, तो यहाँ पर बता रहे हम, और स्टार्ट में NO2 कुछ नहीं है तो 0 बता रहे कॉन्सेंट्रेशन। वक्त के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 बढ़ता है, तो ये NO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम इस तरह बता रहे हैं, इंक्रीज होता है, इस तरह इंक्रीज होता है, और यहाँ पर आकर इस टाइम पर आकर ये अब कैसा हो जाता है, इट इज कांस्टेंट। अब यहाँ से कोई कॉन्सेंट्रेशन में तब्दीली नहीं होती है, ये जो वैल्यू आएंगी कॉन्सेंट्रेशन की, यहाँ से अब कोई तब्दीली नहीं होती है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाएगा, इट इज कांस्टेंट, मुस्तकिल, अब तब्दीली नहीं। NO2 बढ़ता जाता है और यहाँ पर आकर मुस्तकिल इस टाइम पर। तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव्ड, ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है, हासिल हो जाती है। ओके, अब दूसरा देखेंगे, N2O4। जैसे जैसे वक्त गुजरता है N2O4 बहुत ज़्यादा था स्टार्ट में, बराबर। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, किसके लिए बता रहे हैं हम, फॉर बैकवर्ड के लिए। इसको हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बताया हमने ये एरो। अब इसको लिए बताएंगे फॉरवर्ड के लिए, तो क्या होगा, स्टार्ट में यहाँ पर था, कम होते होते यहाँ पर आ जाएगा ये, और एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो ये स्टार्ट में बहुत ज़्यादा था मगर कम होते होते यहाँ पर यहाँ आ जाती है वैल्यू। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, ये भी अब कौन सी वैल्यू आ गई, इट इज़ कांस्टेंट। तो इस टाइम पर
इस टाइम से आगे जो है ये कांस्टेंट रहता है इर्तिकाज, तो इसको हम इक्विलिब्रियम अचीव्ड यहाँ पर हासिल हो रहा है। ये कलर चौक से जो बताए ये किसके लिए है, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। व्हाइट चौक से जो बताया किसके लिए बताया हमने, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये ग्राफ से बता सकते हैं। ग्राफ किसकी है, ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। दूसरी ग्राफ देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यानी यहां पर हमने बता दिया फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट रिएक्टेंट का इर्तिकाज कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, एक वक्त आता है कि ये भी मुस्तकिल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, एक वक्त आता है कि ये मुस्तकिल। तो जब ये मुस्तकिल हो जाते हैं तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, यहाँ से अब रिएक्शन कैसी होती है, इन इक्विलिब्रियम। दूसरी ग्राफ बनाएंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सिस पर लिए, टाइम एक्स एक्सिस पर, इसी रिएक्शन के लिए। रेट किसको कहा जाता है, रेट कहा जाता है स्पीड को, स्पीड रफ्तार रेट। तो यहां पर हमको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड, इसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे, इसको कहेंगे हम फॉरवर्ड, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम बैकवर्ड, वापस रिवर्स, बैकवर्ड ये वापस, ये फॉरवर्ड। तो स्टार्ट में कौन सी रिएक्शन फास्ट रहेंगी, विच रिएक्शन फास्ट, स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट रहेंगी। तो यहाँ पर स्टार्ट में तो 0 थी स्टार्ट, अब यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन देखो, फॉरवर्ड यहाँ से अगर देखें हम तो इस तरह बता सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी, अब वक्त गुजर रहा है तो रफ्तार कम होना शुरू हो गई क्योंकि प्रोडक्ट बनना चालू हो गया, और एक वक्त आता है कि यहाँ पर आकर अब मुस्तकिल हो जाती है रफ्तार रेट, और उसको हम इस तरह बता सकते हैं। स्टार्ट में बैकवर्ड रिएक्शन की कोई रफ्तार नहीं थी, 0 तक कोई प्रोडक्ट नहीं था, बैकवर्ड 0 था रेट ऑफ रिएक्शन, मगर वक्त के साथ टाइम जैसे जैसे गुजरता है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती है, एक वक्त आता है कि वो भी मुस्तकिल हो जाती है ना, यहाँ पर आकर। तो ये जो यहाँ पर आकर ये मुस्तकिल हो रही है, इसी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम को जाहिर कर रहा है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सी रेट है, ये कौन सी रेट है, रेट ऑफ बैकवर्ड, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन बता रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बस इतना काफ़ी है। तो क्या समझना है इस ग्राफ में कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में बहुत तेज़ रहेंगी क्योंकि पूरा रिएक्टेंट है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ रहेंगी, मगर वक्त जैसे जैसे गुजरेगा उसकी रफ्तार कम होना शुरू होती है, और यहाँ आकर इस टाइम पर हमको इक्विलिब्रियम अचीव्ड, एट दिस टाइम इक्विलिब्रियम अचीव्ड, इक्विलिब्रियम मिल जाता है यहाँ पर हमको, इक्विलिब्रियम अचीव्ड एट दिस टाइम। तो इस टाइम से दोनों का रफ्तार बराबर हो जाता है, यहाँ पर ये दोनों रफ्तार बराबर हो जाते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और इसी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पर कौन सी हालत है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये दो ग्राफ से बता सकते हैं हम, ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये दोनों ग्राफ इस तरह, एक वक्त आता है कि दोनों कांस्टेंट हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में बहुत तेज थी मगर धीरे धीरे कम हो जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कम थी मगर टाइम के साथ बढ़ जाती है, और एक वक्त आता है दोनों की रफ्तार एक जैसी हो जाती है। क्यों एक जैसी हो जाती है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। जितनी फॉरवर्ड की रफ्तार रहेंगी उतनी बैकवर्ड की, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम का ही मतलब है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज का ये जो वीडियो था यहाँ रोकते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है। थैंक यू।